कलीम रहमान वकील आजम खान हमारे साथ है, बातचीत अभी की। और देखिए ये तस्वीरें आ रही है किस तरीके से अब आजम खान पर आरोप तय नहीं हुए हैं, ये जानकारी निकल करके सामने आई है। आजम के वकील ने ये साफ कर दिया कि आरोप तय नहीं हुई है। सुनवाई से ये जो तमाम चीजें तस्वीरें निकल करके आई हैं, एबीपी गंगा स्क्रीन पर लगातार हम आपको रख रहे हैं। जब आजम सीतापुर जेल से निकले तब से अब तक लगातार हम इस फ्लीट के साथ हैं और आजम खान पर अभी आरोप तय नहीं हुए हैं। दस्तावेज पूरे नहीं होने की वजह से आरोप तय नहीं हो पाए, वकील कहने हैं। और ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे मौजूद है मौके पर, हमारे सहयोगी शैलेश मौजूद हैं, वहां पर हो रही हलचलों पे नजर बनी हुई है। तो अब सीतापुर वापसी की भी तस्वीरें आपको दिखाने के लिए हमारे सहयोगी शैलेश बने हुए हैं काफिले के साथ, वो उसे फॉलो करते हुए सीतापुर की तरफ जब ये फ्लीट बढ़ रही है, क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं, दिखा रहे हैं। शैलेश का रुख करते हैं। जी शैलेश। बिल्कुल, देखिए काफिला जो है वो अब आईटी चौराहे को क्रॉस कर चुका है। यानी अगर हम कोर्ट से दूरी की बात करें तो क्योंकि ये ट्रैफिक वाला एरिया था अभी तक जो चल रहा था, तो ऐसे में लगभग 2-2.5 किलोमीटर की जो दूरी थी वो ये काफिला तय कर चुका है। और अब ये काफिला सीतापुर रोड की तरफ मुड़ रहा है, यहाँ से जो निराला नगर होते हुए, क्योंकि ये जो रूट है जिस रूट से ले जा रहे हैं उस रूट को चुना जा रहा है जहाँ पर ट्रैफिक का मूवमेंट कम से कम मिले। और यहाँ से अब जिस तरह से पूरनिया होते हुए इस रूट से सीधे सीतापुर रोड पर आएंगे और वहां से सीतापुर जेल ले जाया जाएगा। तो यहाँ से आप ये मानकर चलिए जो बहुत ज्यादा अगर वक्त लगेगा तो लगभग वो 1.5 घंटा 1 घंटा 35 मिनट इतना ही वक्त लगभग लगेगा यहाँ से सीतापुर जेल तक पहुंचने में। और जिस तरह से देखिए वकील का पक्ष भी हमने सुना, अभी आरोप तय नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से आज देखिए इस पूरे मामले में सुनवाई हो गई और अलग अलग दोनों ही पक्षों की तरफ से जो चीजें थी वो सामने लाई गई हैं। और सभी की देखिए इस समय इस पूरे मामले पर निगाहें सिर्फ आजम खान या उनके परिवार की नहीं है, बल्कि निगाहें हैं सभी सियासी दलों की, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, प्रसपा हो, सबकी निगाहें टिकी है। लेकिन वजह जो है वो सबकी अलग अलग है। वजह अगर आप देखें तो देखिए शुरू से ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से इस समय सपा में घमासान मचा, पहले शिवपाल उसके बाद आजम खान, तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं क्या भाजपा सबको नचा रही है अपने हिसाब से। दूसरी चीज जो निकल कर सामने आती है, आप देखिए जिस तरह से प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव मिलने के लिए जाते हैं, अगर आप बात करें आजम खान से जेल में लगभग 1 घंटे की वहां पर वो मुलाकात रहती है और उसके बाद में लौट कर आते हैं। सपा का प्रतिनिधिमंडल जाता है तो बैरंग वापस लौटा दिया था। सपा विधायक जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रविदास मेहरोत्रा जाते हैं, उनको बिना मिले वापस लौटना पड़ता है क्योंकि आजम खान उनसे मिलना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस से आचार्य प्रमोद कृष्णम जाते हैं तो उनकी मुलाकात हो जाती है। और अब बसपा से सतीश चंद्र मिश्र जो बसपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो बहुत जल्द मुलाकात करने वाले हैं आजम खान से सीतापुर जेल में जाकर। और अगर आप सारे समीकरण को देखिए जो लगातार हम बताते भी आ रहे हैं कि किस तरह से आजम खान अलग से भले पार्टी बनाने उनके लिए अच्छा नहीं होगा, लेकिन बसपा के साथ जाना उनके लिए, क्योंकि जो दलित और मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति है वो काफी अच्छा एक विकल्प उनके लिए हो सकता है। क्योंकि बाकी जगह पर अगर आप देखिए तो कांग्रेस की हालत किसी से छुपी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ शिवपाल यादव भी लगातार लगे हुए हैं आजम खान के साथ आने के लिए। तो ये देखना होगा कि अब अगला रुख क्या होगा। सपा की अगर निगाह देखिए तो देखिए अखिलेश यादव ने पीछे एक बार कहा कि जब आजम खान बाहर आएंगे हम मिलने जाएंगे तो सबसे पहले मिलने के लिए जाएंगे, लेकिन लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जेल में क्यों नहीं। तो इसे लेकर जो नाराजगी है, क्योंकि जो नाराजगी की खबरें लगातार चल रही हैं, एक बार भी आजम खान के परिवार की तरफ से, उनके बेटे की तरफ से खंडन नहीं किया गया। जो खामोशी होती है वो अपने आप में हर चीज को बयां कर देती है। उनके परिवार की ये खामोशी, खंडन ना किया जाना बताने के लिए काफी है कि तल्खी कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। और अब देख सकते हैं आप जो ये काफिला है जिस तरह से हमने बताया था, बस पूरनिया की तरफ बढ़ रहा है। और लगभग अगर हम दूरी की बात करें तो कोर्ट से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी तय हो चुकी है। और यहाँ से अगर आप बात करेंगे आगे तो जो हमने पहले कहा था लगभग 1 घंटा 25 मिनट 1.5 घंटा यहाँ से और दूरी रह जाएगी। थोड़े से एरिया में ट्रैफिक है, उसके बाद क्योंकि हाईवे आ जाएगा तो बिल्कुल क्लियर रूट रहेगा। और ये देखिए काफिला लगातार, कई गाड़ियां, पुलिस की एम्बुलेंस। और देखिए हमारे साथ में समय हमारे सहयोगी पंकज गौड़ भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्योंकि जब शिवपाल यादव मिलने पहुंचे, प्रमोद कृष्णम मिलने पहुंचे, रविदास मेहरोत्रा मिलने पहुंचे तो मौके पर रहे और सबसे बात की, क्या चीजें निकलकर सामने आई इनसे जानते हैं। पंकज, आपने जब शिवपाल यादव आए उनसे बात की, उसके बाद प्रमोद कृष्णम से की, लेकिन रविदास मेहरोत्रा नहीं मिल पाए। तो आज जिस तरह से पेशी तो हो गई, लेकिन अब आगे किस तरह से चीजों को आप देखते हैं? देखिए कि जिस तरीके से आसानी से आजम खान
मुलाकात कर लेते हैं। अगर बात करें तो प्रमोद कृष्णम से, और सबसे पहले मुलाकात वो करते हैं प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव से। लेकिन जो समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल था, रविदास मल्होत्रा के नेतृत्व में पहुंचा था, उनको पहले से ही मना करा देते हैं, कहते हैं वो बीमार हैं। लेकिन अगले दिन जब प्रमोद कृष्णम पहुंचते हैं तो उनसे आसानी से वो मुलाकात कर लेते हैं। एक संदेश साफ तौर पर है, कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी से नाराज हैं। जो इनके करीबी हैं, जिन लोगों ने आजम खान से मुलाकात कर वापसी की है जेल से, उनके अगर सूत्रों की माने तो आजम खान सीधे तौर पर सबसे ज्यादा मुलायम सिंह यादव से भी नाराज होने बताए जा रहे हैं। उनका कहना है कि वो शादी समारोह में तो चले जाते हैं, लेकिन पिछले 2.5 साल से जो है पार्टी को बनाने वाले, पार्टी को सींचने वाले, समाजवादी पार्टी को यहाँ तक पहुँचाने वाले आजम खान से मिलने के लिए नहीं पहुँचते हैं। तो ये नाराजगी कहीं ना कहीं है। और लेकिन इतना ज़रूर है कि आजम खान के लिए ये कहा जा रहा था कि ओवैसी के साथ उनका गठबंधन होगा, तो ओवैसी का नाम आते ही आजम खान आग बबूला हो जाते हैं। वो उनका नाम सुनना पसंद नहीं करते हैं, उनके करीबियों की माने अगर। हाँ, इतना ज़रूर है अब आने वाले दिनों में जो है बहुजन समाज पार्टी से उनकी नज़दीकियां बढ़ सकती हैं। जैसा कि एबीपी गंगा ने आज ब्रेकिंग दी है, ये कयास लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस ने जरूर आजम खान को अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया, लेकिन कांग्रेस में कोई दम नहीं दिखाई देता है। आजम खान को कोई अपना भविष्य नजर नहीं आता है। हालांकि जब प्रमोद कृष्णम पहुंचे उनके पास तो उन्होंने गीता जरूर उनसे ली और उन्हें खजूर खिलाया। संदेश जरूर बाहर तक गया। प्रमोद कृष्णम उनके परिवार से भी मिलने पहुंचे, लेकिन आजम खान अब सीधे तौर पर अगला दांव अगर लगाएंगे तो जो बहुजन समाज पार्टी है वो कहीं ना कहीं मजबूत दिखाई देती है। और खासकर पश्चिम इलाके में जहां पर दलित और मुस्लिम का जो गठजोड़ है वो मजबूत दिखाई देता है, तो ऐसे कयास लगाए जाने लगे हैं। और जैसा कि एबीपी गंगा ने ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि सतीश चंद्र मिश्रा जा सकते हैं मिलाई करने के लिए आजम खान से, तो ये बड़ी जो है ब्रेकिंग एबीपी गंगा ने दी। और आने वाले दिनों में एक नया समीकरण भी बन सकता है। आजम खान का फिलहाल आज जो अंदाज था शैलेश जी, वो बिल्कुल पहले जैसा नजर आया। आजम मुस्कुराते हुए, देखिए बिल्कुल जो बात पंकज कह रहे हैं, आज आजम खान को जब हमने देखा तो मुस्कुराते हुए नजर आए और कोई चेहरे पर शिकन या तनाव उस तरह का नहीं दिखा। इसके पीछे की एक वजह कि देखिए जब आदमी असमंजस में होता है कि क्या करना है, तब ये चीजें अलग होती है, चेहरे की भाव भंगिमा अलग होती है। लेकिन अब वो तय कर चुके हैं अंदर अंदर के उन्हें क्या करना है। जो अपनी राजनीतिक आगे अगर बात करें अगली जो पारी है उसको लेकर मन बना चुके हैं क्या करना है। लोग मिलेंगे, लेकिन ये देखना होगा कि आजम खान के मन में क्या चल रहा है, क्या मन बनाया है उन्होंने आगे। देखिए ना सिर्फ अपने राजनीतिक करियर, उनको अपनी पीढ़ी की भी चिंता है। अब्दुल्ला किधर जाएंगे, किधर उनका रुख होना चाहिए, ये सारी चीजें वो अपनी दूरदर्शिता और अपने अनुभव का इस्तेमाल करके सही फैसला लेकर के ही सामने आएंगे। क्योंकि उनको पता है कि अभी बहुत सारे विकल्प, तीसरे मोर्चे की बात कर ले या खुद समाजवादी पार्टी में उनकी अपनी अहमियत का एहसास दिलाना, ये तमाम चीजें इस वक्त हैं और चर्चाओं का बाजार गर्म है। आप नजर बनाए रखिएगा। और लगातार सीतापुर जेल से निकलने के बाद लखनऊ पहुंचने तक की तस्वीरें आपने एबीपी गंगा पर देखी, और अब सीतापुर वापसी की भी तस्वीरें देख रहे हैं। हमारे सहयोगी पंकज और शैलेश इस काफिले के साथ चल रहे हैं, जिसकी सीधी तस्वीरें आपके सामने हैं।